राजा रघुवंशी मामले में इंदौर पुलिस का बयान सामने आ चुका है। मामले में अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार इंदौर पुलिस ने किया है और जल्द ही चौथा आरोपी भी गिरफ्तार होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग आपके टीवी स्क्रीन पर। मामले में जांच जारी है। इंदौर पुलिस का कहना है राजा कुशवाहा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में बाकी का खुलासा जो है वो इंदौर पुलिस करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। तो राजा रघुवंशी मामले में इंदौर पुलिस का बयान सामने आया है। मामले में अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर। परिवार के भी संपर्क में रहे क्योंकि कई परिजन शिलोंग भी निकल चुके थे। उनके भाई और रिश्तेदार सभी कुछ लोग वहाँ चले गए थे। तो राजेश त्रिपाठी सर के द्वारा लगातार जो ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट है उसमें उनके जो एसपी विवेक सर हैं उनके लगातार संपर्क में थे, परिजनों के संपर्क में थे, लगातार अपडेट ले रहे थे, सर्चिंग अभियान की पूरी जानकारी ले रहे थे। तभी अचानक 2 जून को एक दुखद घटना आई जिसमें कि डेड बॉडी उसकी रिकवर हुई, राजा रघुवंशी की डेड बॉडी जिसको आइडेंटिफाइड किया गया। जब ये डेड बॉडी रिकवर हुई तब ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी इसकी बढ़ी, लगातार सघन अभियान और तेज से चलाया गया। डेड बॉडी रिकवर होने के बाद सोहरा थाने में अपराध क्रमांक 7/25 सेक्शन 109 103 सेक्शन 103 309 238 बीएनएस के तहत केस रजिस्टर किया गया। मर्डर का केस रजिस्टर किया जाने के बाद और डीजीपी मध्य प्रदेश श्री कैलाश मकवाना सर के द्वारा डीजीपी मेघालय सर से लगातार संपर्क में रहे, लगातार बात की गई और बहुत कॉम्पैक्ट, क्योंकि अंदेशा था कोई भी ऐसी घटना हो सकती है तो लगातार सर्चिंग अभियान को और तेज किया गया। तभी ऐसी खबर आई शिलोंग पुलिस के द्वारा कि एक यूपी के गाजीपुर। तो आप एसपी इंदौर को सुन रहे थे, वो पूरी जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे कि इस मामले में अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। शिलोंग पुलिस का यह दावा है कि सोनम जो है वो मास्टरमाइंड है और सोनम ने ही अपने पति की हत्या करवाई थी। हालांकि इंदौर पुलिस ने इस बात को भी साफ कहा है कि बाकी की पूछताछ में आगे का खुलासा जो है वो किया जाएगा। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान लाइव जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रंजन द्विवेदी जी हैं, पूर्व डीजीपी हैं यूपी के, और एके सिंह हैं, पूर्व एसीपी हैं दिल्ली के। आप दोनों का बेहद स्वागत है इंडिया डेली में। सर, रंजन सर, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। अभी तक की जो कहानी सामने आ रही है, मेघालय पुलिस का बयान, परिवार वालों का बयान, यूपी पुलिस का बयान, क्योंकि मेघालय पुलिस ये कह रही है कि सोनम ने हत्या कराई, परिवार वाले कह रहे हैं कि सोनम के परिवार वाले किस मामले की सीबीआई जांच हो, यूपी पुलिस ये कह रही है कि उसने सरेंडर नहीं किया बल्कि वो तो मदद मांग रही थी वहां पर ढाबे पर जाके, और उसके भाई के कहने पर हम उसे ढाबे से हिरासत में लेकर आए हैं। तो 3 अलग अलग एंगल्स पर यह पूरा मामला चल रहा है। रंजन सर, सबसे पहले आपका टेक मैं लूंगा। ये कोई बहुत अलग नहीं चल रहा है। जैसा कि वो अमिताभ यशी बड़े तजुर्बेकार अधिकारी ने कहा कि हमने इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, तो मैं उस पर कोई बयान नहीं दूंगा। खबर मिली कि ये वहां मिली गाजीपुर में, तो उन्होंने उसको जो है वो कस्टडी में लेकर के और मेघालय पुलिस को खबर की, वो आके उसको जो है कस्टडी में ले गए इंट्रोगेशन के लिए, और वहां जो है तफ्तीश ले गए। पहले बहुत देर तक ये क्लियर नहीं था कि घटना का मोटिव क्या हो सकता है, तो बाद में ये एक राज कुशवाहा का नाम आया कि इसके जो है इस लड़के से संबंध है और लिहाजा इसने कराया होगा। तो अब जैसा कि पता चला इंदौर पुलिस से कि वो भी अरेस्ट हो गया है और 3 लोग अरेस्ट हो गए, एक अभी भागा हुआ है। तो इसमें निश्चित तौर पर जैसा दिख रहा है कि किन लोगों ने मर्डर किया है, ये तो मेघालय पुलिस के अनुसार ये ठीक लगता है कि ये मर्डर होंगे। उन्होंने कॉल डिटेल्स हैं, डजन्स है, कहाँ ये लोग थे, इंदौर का आदमी जो है वो शिलोंग में से कैसे मिल जाएगा और रिलेटेड है पूरे मामले से, तो वो रिलायबल बात लगती है। एक थोड़ी सी इस बात की पॉसिबिलिटी है
एक इस बात की पॉसिबिलिटी है, पक्का तो मालूम पड़ेगा जब जब चारों लोगों से अलग अलग बात हो। तो मतलब अब तो तफ्तीश काफी आगे बढ़ गई है। और लेकिन एक बिंदु जो पहले की और डिबेट से सामने आया, वो सोनम सोनम को लेकर के। तो मैं देख रहा हूँ कि प्रायः लोग ये मान रहे हैं ऑलरेडी कि सोनम भी गुनाहगार है इसमें। तो मैं इस पे अपना कमेंट थोड़ा रिजर्व करूंगा अभी। जी। और एक एक ये भी हो सकती है पॉसिबिलिटी कि ये राज कुशवाहा ने आकर के जो है इन लोगों को मारा। हम्म। अभी तो कॉल रिकॉर्ड्स हैं, कॉल के डिटेल्स हैं, ये तो हमारे पास है नहीं। और इनसे अगर मतलब जस्ट बिकॉज सोनम की एक राज कुशवाहा से रिलेशंस थे, तो ये आवश्यक नहीं है कि वो भी इसमें इन्वॉल्व हो। और देखिए, लड़की जो है मासूम होती है, उसके रिलेशन रहे किसी लड़के से, और ये अपना समाज है कि जात को लेकर के जो है वो इतना बवंडर खड़ा हो जाता है, जो कि खामखा का है। माँ बाप कहते हैं इसी शादी करो। अब माँ बाप ने बच्चे को पाला पोसा है, बड़ा किया है, माँ बाप की बात ठुकराना मुश्किल होता है। तो अक्सर हो जाता है कि लड़कियां शादी कर लेती है अपने जिससे प्रेम करती है उससे अलग होकर के। और कई बार शादियां ये सक्सेसफुल भी होती हैं, ऐसा नहीं है। पर ये इसमें अब ये डिपेंड करता है कि ये सोनम का जो एक्यूज है उनसे क्या पूछताछ कॉन्वर्सेशन में रहा क्या है, कुछ क्या निकल कर कांटेक्ट सामने रहा है। आता है? क्या राज की तरफ से एक तरफा कार्रवाई की गई है? हो सकता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, सोनम ने राजा के साथ शादी कर ली हो, ये बात उसे नागवार गुजरी हो और उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया हो। कई सारे डॉट्स हैं ये रंजन राज सर। को यही मैं कह रहा हूँ कि मतलब राज ने इसको अंजाम दिया है। हम्म। और ये अभी मैं ये कह सकता है एक पॉसिबिलिटी है, कंफर्म नहीं है, एक पॉसिबिलिटी है कि सोनम खुद जो है वो इसमें इनोसेंट हो। जी, एके सिंह जी से एक रिएक्शन ले लूं, उसके बाद मैं अपने सहयोगी नित्यानंद के पास जाऊंगा। एके सिंह जी, अभी तक जो पूरा केस चल रही है, जो जांच चल रही है, जो तस्वीरें आपके सामने आ रही है और जो कहानी आ रही है और अलग अलग बयान आ रहे हैं, उस पर आपका कमेंट, आपकी प्रतिक्रिया एके सिंह जी। देखिए, मैंने पहले भी बोला है इस मामले में सोनम का जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है और राजा कुशवाहा का इन्वॉल्वमेंट है, इन दोनों के बारे में आपको मैं 2-3 पॉइंट बताऊंगा, जी। ये क्लियर हो जाएगा। 11 तारीख को इसकी शादी हुई है, 20 तारीख को ये मेघालय गए। 11 से 20 के बीच में सोनम ने मेघालय जाने की, शिलोंग जाने की प्रपोजल रखी और प्लान बनाया। 11 और 20 के बीच का कॉल डिटेल्स सोनम के मोबाइल का, किससे किससे उसने बात की है, प्लानिंग करी है तो किसके साथ मिलके की है। पति पत्नी अगर कहीं हनीमून पे जा रहे हैं, एक थर्ड पर्सन का वहां पे ट्रेल करके जाना विदाउट द इम्प्लीकेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ईदर ऑफ द टू पार्टीज इम्पॉसिबल है। नंबर 1। नंबर 2, 20 के बाद 2 जून तक जो उनकी डेड बॉडी मिली है राजा की, इस बीच में इन तीनों का, राजा का, सोनम का, मीटिंग ऑफ माइंड्स और लोकेशन, ज्वाइंट लोकेशन पुलिस खंगाल लेगी, आपको पता चल जाएगा। अगर मेघालय की किसी भी जगह पे या इनके घर से मेघालय के बीच के रास्ते की किसी भी जगह पे इन तीनों का ज्वाइंट लोकेशन एक आता है, तो दिस इज बियॉन्ड डाउट कि सोनम इज इन्वॉल्व इन दिस केस। नंबर 1, व्हाई एट ऑल, अगर सोनम जबरदस्ती शादी कर ली राजा से, ठीक है, मान गई माता पिता के प्रेशर में आके बात, मान लिया शादी कर ली, ठीक है, अब अपने पति की हो गई, हिंदू पारंपरिक जो हमारा जो परिवेश है उसके अनुसार राजा कुशवाहा जो है एक उसका एम्प्लॉई था, उसके फादर का, उसके पास इतनी हिम्मत कहां से हो गई कि वो एट ऑल राजा के मर्डर का प्लान बना के जी। उसको अंजाम दे देगा मेघालय जाकर पीछा करके। कैसे पीछा करेगा? एके सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा, क्षमा चाहूंगा। नित्यानंद हमारे साथ हैं, जिनके साथ वो ढाबे के मालिक हैं। नित्यानंद, आपके साथ ढाबे के मालिक जो हैं, जिनके पास कल सोनम देर रात पहुंची थी, कल क्या कुछ हुआ, एक बार उनसे बात करिएगा। साहिल यादव इनका नाम है शायद। जी, गाजीपुर के नंदगंज इलाके में एक ढाबा है जिसका नाम काशी ढाबा है, जिसके संचालक हैं साहिल यादव, जहां पर कल देर रात्रि सोनम पहुंची। चाहिए उनसे बात करते हैं। जी साहिल, कल कितने बजे पहुंची सोनम? कल रात को कितने बजे? 1 बजे।
1 बजे आपकी रात पहुंची तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा आपको? सारे कस्टमर बैठे थे, एक लेडीज एक जेंट्स दो बच्चे, उनके पास जाती थी खाना मांगती है तो वो लोग गए तो मेरे पास आती है, बोलती है कि भैया अपना मोबाइल दीजिए, मुझे एक कॉल करना। हम दे देते हैं, फिर वो नाम से बात करते ही टाइम भाभी बहुत हो जाती है, फिर वो सही से बात नहीं कर पाती तो फिर हम उनको बताते हैं, मतलब उनकी फैमिली संभाल करते हैं, उनको एड्रेस बताते हैं, फिर उनका पूछते हैं, फिर वो कॉल कट होता है, उसको हम तो पानी मांगती है, उनको पानी देते हैं, पानी पीती है, वहाँ पे बैठती है, आराम करती है। उसके कुछ देर बाद उनका भाई का कॉल आता है, हेलो, फिर उसके बाद हम पुलिस को मतलब कॉल करते हैं, वो लोग भी आते हैं कुछ देर बाद, उसके बाद वो लोग उनसे बात करते हैं, फिर उनको ले जाते अच्छा, क्या बात की थी इस दौरान की थी? हैं। इसके बाद वही 1 मिनट बाद आता है, वही इनकी से दीदी क्या हुआ कैसे वहाँ पे हुई, कोई बता रही थी कि उनका मई में शादी हुआ था, उसके बाद कहीं घूमने जा रही थी मेघालय, वहाँ पे उनके बीच रास्ते में मतलब चोरी करने की कोशिश की, उसी बचाव में उनके पति का बोलने से मार दिया गया और तो यहाँ पे कैसे है उनको दिखाई दे तो इतने दिन कहाँ थी, किस तरीके से यहाँ पहुंची कुछ? अच्छा, किधर से आई थी वो? रही है। अच्छा, बनारस से गाजीपुर के रोड पे आई, कहाँ पे बैठी हो, कहाँ पहुंची अब बस? आवेश जाई तो मैं चाहूंगा तस्वीर अब दिखा, क्या तस्वीर कैमरा पर्सन हमारे दिखा कि इस जगह पर सोनम बैठी थी, जो ढाबा संचालक है उनका ये कहना है। इसके बाद उन्होंने बताया कि इनसे पानी मांगने के बाद वो बैठी और अपने परिजनों को कॉल किया, जिसके बाद वो बेसुध हो गए, वो लगातार रोने लगी। फिर ढाबा संचालक द्वारा पुलिस को कॉल किया गया और सूचना दी गई। भाई, इसके अलावा जब अब वो आपके पास आई, कितने बजे तक यहाँ पहुंची, कितने देर तक थी यहाँ पे? तो 1 बजे आई थी और 2 घंटा या 1.5 घंटे ऐसे थी, 3 बजे यहाँ से हुए, 3 बजे यहाँ से पुलिस लेकर चली गई। तो आपने 112 नंबर पे कॉल किया था? तो ये साहिल यादव हैं, जिन्होंने बताया कि कल रात को जब वो 1 बजे नित्यानंद, साहिल से ये पूछिए कि जब वो उनके ढाबे में आई थी उस समय उनकी अवस्था क्या थी और प्रथम दृष्टया उनको देखकर उनके दिमाग में क्या आया? साहिल, एक प्रश्न और कि जब वो आपके पास पहुंची थी तो उनकी जो कंडीशन थी वो क्या लगी, तो और आपको देख के पहले, तो पहले क्या ख्याल आया? शॉर्ट टाइम देखे तो कंडीशन सही लग रहा था, फिर उसके बाद बात करने के बाद वो बहुत ज्यादा भावुक हो गया, तो मुझे लगा कि हुआ होगा इनके साथ रात में। यहाँ पे आके बैठे तो बाद में हमको पता चला कुछ देर बाद जब सोनम इनके पास पहुंची तो इनका कहना ठीक है है कि वो नित्यानंद, हम आपके पास आएंगे।